जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 40। अब हम कुछ और यूजफुल डेट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पहले वाला है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है गिट टाइम। सो यहाँ पर हम एक न्यू डेट लेते हैं, ठीक है, करंट डेट, और इसका एक मेथड हम कॉल करेंगे और गिट टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये गिट टाइम अगर हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं ये हमें एक नंबर दे रहा है, ठीक है, एक रैंडम नंबर। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बेसिकली हमें बताता है कि 1970 से लेकर अब तक कितने मिली सेकंड्स जो है ना वो गुजर चुके हैं। अब ये गिट टाइम यूजफुल इसलिए है कि ये जो है ना एक रैंडम नंबर है, ये हर टाइम हर मिली सेकंड ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यूज करते हैं आईडीज के साथ, यूनिक आईडी जब हम जनरेट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब अगर इस मिली सेकंड को हम एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट में पास करें तो हमारा जो न्यू डेट ऑब्जेक्ट है वो उसका जो टाइम और डेट है वो सेट हो जाएगा इस मिली सेकंड के ऊपर। यानी अगर लेट्स से ये मिली सेकंड हमें बता रहा है पिछले वाला दिन, ठीक है, गुजरा हुआ दिन, तो हमारा जो न्यू डेट ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इसको हम पास करें तो हमारा जो न्यू डेट होगा वो एक दिन पीछे चला जाएगा। अगर इसको हम सेट करें लेट्स से टुमारो पर तो हमारा जो डेट है वो एक दिन आगे चले जाएगा। सो लेट्स से अगर हम इसको यहाँ पर न्यू डेट लेते हैं और इसके अंदर जो है ना हम ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का टाइम देखें तो 12:44 है, लेकिन ये वाला जो टाइम हमें दिखा रहा है ये है 12:42। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टाइम था ये पीछे टाइम था। तो इस तरह से भी आप अपना जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। अगर इसके साथ जो है ना आप मिली सेकंड्स ऐड करेंगे तो आपका जो टाइम है वो आगे जाएगा, और अगर इससे आप मिली सेकंड्स जो है ना वो माइनस करेंगे तो आपका जो टाइम है वो पीछे चला जाएगा जब आप न्यू डेट ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया, मिली सेकंड के जरिए हम सेट करते हैं। इसके अलावा अगर एक डेट स्ट्रिंग दे दे तो तब भी हमारा डेट जो है ना वो सेट हो जाएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर साल 2025 का कोई डेट देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ, तो इस तरह से भी हम डेट सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दोबारा अगर इसके साथ मैं टाइम भी दे दूँ तो मैं लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ 6:10 तो इस तरह से भी हम अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं तो हमें ये वाला अपडेटेड टाइम यहाँ पर शो हो रहा है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम में। यानी अब अगर इस न्यू डेट के ऊपर अब अगर हम कोई मेथड अप्लाई करें, इससे हम डेट ले या इससे हम टाइम ले, तो ये हमें इस डेट और इस वक्त का जो है टाइम है वो बताएगा। एक और मेथड जो है ना वो है टू डेट स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हम कॉल करेंगे टू डेट स्ट्रिंग। ये मेथड बेसिकली हमारा जो करंट टाइम और डेट है उससे हमारा जो डेट पार्ट है वो हमें देगा इन ए लोकल टाइम जोन और लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे अप्रैल 21 2026, ठीक है। तो ये हमारा करंट डेट है। एक और मेथड है, इसके बारे में बात करते हैं, न्यू डेट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अब लोकल डेट स्ट्रिंग और डेट स्ट्रिंग में फर्क क्या है? लोकल डेट स्ट्रिंग जो है ना ये टाइम जोन अवेयर है या लोकल अवेयर है। लोकल का मतलब है कि किस लैंग्वेज में या किस टाइम जोन में मुझे ये डेट जो है ना वो चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं देते तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जोन है, यानी अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट टाइम जोन और इसके साथ हमारा जो लैंग्वेज है उर्दू या जो यूज़ इंग्लिश हम ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेट है वो उसमें शो हो रहा है। तो अगर हम किसी और टाइम जोन में या किसी और लैंग्वेज में शो करना चाहते हैं, जैसे मैं अरेबिक में जो है ना डेट शो करना चाहता हूँ किसी खास टाइम जोन में, तो यहाँ पर हम देते हैं अरेबिक और साथ में फिर डैश और फिर किस टाइम जोन में, तो वो हम यहाँ पर देंगे। लेट्स से मुझे इजिप्ट, शायद ये इजिप्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो उसमें चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं तो अब हमारा जो टाइम है वो इजिप्टियन में शो हो रहा है। तो इस तरह से भी आप अपना जो टाइम है वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज और किसी स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे टाइम चाहिए इस डेट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सो लेट्स से डेट टू टाइम स्ट्रिंग, तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो टाइम है वो शो हो रहा है 12:50 तो एक मेथड से जो है ना भी आप अपना टाइम ले सकते हैं करंट डेट ऑब्जेक्ट से या किसी स्पेसिफिक डेट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा करंट टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन साथ में जो है ना टाइम जोन वाला और लोकल वाला चीज़ जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अलावा हम किसी स्पेसिफिक लोकल में जो है ना अपना टाइम भी शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे न्यू डेट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, और यहाँ पर अगर हम कुछ भी ना दे, ठीक है, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट और करंट टाइम जोन और लोकल है वो यूज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लेट्स से किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में अपना टाइम जो है ना वो शो करवाना चाहते हैं, लेट्स से मुझे यूके का जो है ना टाइम जोन यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश जीबी। सो जीबी बेसिकली ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एम पी एम शो नहीं हो रहा, यानी जो ब्रिटिश का सिस्टम है वो बेसिकली 24 आवर्स जो है ना वो यूज़ करता है। अगर यहाँ पर हम देंगे इंग्लिश यूएस, ठीक है, तो इंग्लिश यूएस का जो सिस्टम है वो है 12 आवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एम पी एम शो हो रहा है। लेट्स से मुझे कोरिया वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूंगा कोरिया और यहाँ पर भी कोरिया दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो टाइम है वो कोरियन लैंग्वेज में शायद शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं डेट्स के बारे में बात करता रहूँ ना तो हमारा ये जो ट्यूटोरियल है बहुत लेंथी हो जाएगा, शायद घंटों तक जाए। तो अगर आपका डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम अपना लाइव क्लॉक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।